स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हेडिंग डालिए सम ऑफ एन टर्म्स। सम ऑफ एन टर्म्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में देख रहे हैं हम एन पदों का योग। तो एन पदों का सम ऑफ एन टर्म्स क्या होता है? जैसे मान लीजिए आपको पहली टर्म दे रखी है ए, सेकेंड ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d। इस तरीके से टर्म्स आपको दे रखी है। कितनी टर्म दे रखी है? एन टर्म्स दे रखी हैं, एन टर्म्स, ठीक है। ये डैश है ना, इसको माइनस में समझ लेना, कई बार मिस्टेक कर देते हैं स्टूडेंट्स। या फिर हम इसको लेंगे ये A1, A2, A3, A4, A5 और लास्ट में क्या है? AN। तो ये जो टर्म्स हैं, ये टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? n है। और हमें इन n टर्म्स का अगर सम फाइंड करना है तो सम का फॉर्मूला होता है Sn का फॉर्मूला होता है, क्या होता है भाई Sn का फॉर्मूला? n/2 a प्लस l। एक फॉर्मूला तो ये होता है। अब इसमें Sn तो आपको पता है क्या है? सम ऑफ एन टर्म्स है। n क्या है? n होता है यहाँ पर, n है नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स आपको पता होना चाहिए पदों की संख्या कितनी है। और a यहाँ पर क्या है? a है फर्स्ट टर्म, a है फर्स्ट टर्म। और l क्या है? l है लास्ट टर्म, ठीक है। l क्या है यहाँ पर? लास्ट टर्म। जो ये लास्ट टर्म है ये है l। तो एक फॉर्मूला तो ये है। दूसरा फॉर्मूला भी होता है Sn का n/2 a प्लस, अगर हम l का फॉर्मूला रख दें, l का फॉर्मूला तो आपको पता है लास्ट टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? जो जनरल टर्म का फॉर्मूला होता है वही लास्ट टर्म का फॉर्मूला होता है, a प्लस n-1 इंटू डी। हम यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला रखते हैं a प्लस n-1 इंटू डी। तो नया फॉर्मूला क्या मिलेगा Sn का? हमें n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो ये दो फॉर्मूले हैं, स्टार लगा लीजिए, याद रखना है। अगर आपको सम ऑफ एन टर्म्स फाइंड करना है इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन तो ये फॉर्मूले लगाएंगे। कंफ्यूज ना हो कि कब कौन सा फॉर्मूला लगाना है। अगर आपको लास्ट टर्म गिवन है तो ये फॉर्मूला लगाना सही रहेगा। अब आपको लास्ट टर्म गिवन ही नहीं है, नंबर ऑफ टर्म्स पता है, तो ऑब्वियसली आप यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि लास्ट टर्म वाला लगाने का कोई मतलब ही नहीं है जब आपको एल की वैल्यू गिवन दी नहीं है। चलिए अब करते हैं इस पे क्वेश्चंस, नोट डाउन कर लें फॉर्मूले। अब हमने क्वेश्चन लिया है इफ nth टर्म ऑफ एनी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज then find the sum of its n terms is ना। n टर्म्स का हमें सम बताना है, क्या होगा अगर हमें यहाँ पर nth टर्म पता है। समझ रहे हैं बात को? क्या है इसमें आपको nth टर्म यानी कि tn या फिर आप an से डिनोट करते हैं, तो an आपको गिवन है 2n-1। an गिवन है आपको 2n-1, nth टर्म आपको गिवन है। और अब आपको फाइंड क्या करना है? Sn फाइंड करना है, सम ऑफ n टर्म्स। तो पहले हमें प्रोग्रेशन पता तो हो कि कंप्लीट प्रोग्रेशन क्या है, उसके बाद ही हम फाइंड कर पाएंगे। तो जब आपको जनरल टर्म गिवन है, nth टर्म गिवन है, तो आप उससे पूरी प्रोग्रेशन बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं भाई? आप इसमें 1 बाय 1 वैल्यूज रखिए। सबसे पहले हमने n की वैल्यू 1 रखी, इसमें n की वैल्यू 1 रखी, तो हमें a1 कितना मिलेगा? 2 इंटू 1 माइनस 1, 2 माइनस 1, 1। अब हम n की जगह 2 रखेंगे तो a2 क्या मिलेगा? 2 इंटू 2 माइनस 1, 4 माइनस 1, दैट इज 3। n 3 रखेंगे तो a3 कितना मिलेगा? 2 इंटू 3 माइनस 1, 6 माइनस 1, 5। तो ये एक चीज यहाँ से क्लियर हो रही होगी कि आपको क्या वैल्यूज मिल रही है। ये प्रोग्रेशन बन गई 1, 3, 5 एंड सो ऑन। क्लियर? लास्ट में तो आपको बताया 2n-1 आएगा, क्योंकि nth टर्म यही है। नंबर ऑफ टर्म्स अगर हम n लेके चले तो ये प्रोग्रेशन बन गई। अब इसमें फर्स्ट टर्म क्या हो गया है? 1 एंड कॉमन डिफरेंस इज माइनस करिए 3 माइनस 1, देन क्या आएगा? 2।
गया 1। अब आप सॉल्व कर सकते हैं Sn से। Sn का फॉर्मूला आपको बताया है n/2 a प्लस l, यही फॉर्मूला है। अब आपको यहाँ पर लास्ट टर्म तो गिवन नहीं है, बट ठीक है nth टर्म तो गिवन है। nth टर्म क्या होती है, लास्ट टर्म होती है, तो इस फॉर्मूले से भी कर सकते हैं आप। और दूसरा फॉर्मूला जो बताया था उससे भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, बट हम इसी से कर लेते हैं। Sn हो जाएगा n/2, a हमने फाइंड किया है 1 एंड l की जगह हम tn रखेंगे 2n माइनस 1, तो ये 1 से 1 कैंसिल हो गया। Sn कितना आ जाएगा n/2 इंटू 2n, 2 से 2 कैंसिल, Sn की वैल्यू क्या आ गई n स्क्वायर। n स्क्वायर हमारा आंसर हो जाएगा। विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही आ गया है। अब ये थी एक मेथड, एक तरीका ये होता है जब आपको tn गिवन होता है। सेकंड मेथड क्या है, सेकंड तरीका ये भी है, आपको क्या फाइंड करना है, सम ऑफ n टर्म्स, है ना, सेकंड मेथड है ये। और सम ऑफ n टर्म्स फाइंड करना है, तो nth टर्म अगर गिवन है आपको तो उसको ऐसे लिख सकते हैं, समेशन Sn की जो वैल्यू होती है वो समेशन ऑफ tn है, राइट। तो Sn हम यहाँ से लिखेंगे समेशन ऑफ tn, tn की वैल्यू गिवन है 2n माइनस 1, ठीक है, 2n माइनस 1। अब हम इन पर अलग अलग, ये 2 तो बाहर आ जाएगा, समेशन हो जाएगा n का माइनस समेशन होगा 1 का। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें देखिए समेशन n का फॉर्मूला आपको आता है कि नहीं, समेशन n का n प्लस 1/2, ये होता है समेशन n का फॉर्मूला। और समेशन 1 का कितना हो जाएगा, n हो जाएगा, क्योंकि 1 को कितनी टाइम्स आपको सम करना है, n टाइम्स करना है सम। तो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं n स्क्वायर प्लस n माइनस n, देन आंसर क्या आ जाएगा n स्क्वायर। तो ये दोनों मेथड आपके पास है। एक तरीका ये है, पहले प्रोग्रेशन बना लीजिए, दूसरा तरीका ये है कि आप डायरेक्ट समेशन से वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए, तो ये आ गया समझ में क्या किया हमने इसमें। पर इसके लिए अगर आप सेकंड मेथड यहाँ पर प्रेफर कर रहे हैं तो उसके लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए समेशन n का, n प्लस 1/2। समेशन 1 आएगा, नंबर ऑफ टर्म्स n है तो आप उसको n लिखेंगे। समेशन n स्क्वायर होगा तो n प्लस 1 2n प्लस 1/6 आएगा। एंड समेशन n क्यूब हुआ तो समेशन n क्यूब इज समेशन n का स्क्वायर, तो इसको आप ऐसे ही लिख सकते हैं n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूले लग सकते हैं अगर आप ये वाली मेथड फॉलो कर रहे हैं तो। चलिए, हमने नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है, जस्ट अपोजिट है। पिछले क्वेश्चन में क्या दिया था, हमें tn गिवन था और Sn फाइंड करना था, तो हमने क्या किया, Sn होता है समेशन ऑफ tn, ठीक है, राइट। सेकेंड मेथड की बात कर रहे हैं। अब बट इस क्वेश्चन में उल्टा है, आपको Sn गिवन है, Sn क्या दे रखा है आपको, सम ऑफ n टर्म्स इन एनी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज, Sn आपको गिवन है और आपसे इसमें पूछा क्या गया, tn पूछा गया, तो जस्ट अपोजिट क्वेश्चन है। अब क्या करें, तो जो पहली वाली मेथड है उसकी बात करते हैं कि पहले तो हमें सर पूरी प्रोग्रेशन बनानी पड़ेगी। चलिए बनाते हैं प्रोग्रेशन। तो देखिए जरा ध्यान दीजिए, मान लीजिए ये मैंने कोई प्रोग्रेशन बनाई t1 t2 t3 t4, है ना। t और a में कंफ्यूज मत होना है, आपको जो अच्छा लगे उससे यूज कर सकते हैं, a1 a2 a3 a4 ऐसे भी कर सकते हैं। आपको a बेटर लग रहा है तो a से भी आप यहाँ पर डिनोट कर सकते हैं और t से भी डिनोट करते हैं, राइट। an हो गया, an फाइंड करना है हमें, an फाइंड करना है, क्लियर। जरा ध्यान दीजिए, Sn गिवन है, अगर हम Sn में n की जगह 1 रख दें तो हमें क्या मिलेगा, S1 मिलेगा, 2 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1, देन S1 कितना आ गया, 2 प्लस 5 7, S1 की वैल्यू मिल गई 7। भाई Sn क्या होता है, सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ n टर्म्स, तो S1 क्या होगा जरा बता दो, S1 क्या होगा, सम ऑफ 1 टर्म्स, या फिर आप बोल सकते हैं फर्स्ट टर्म। S1 जो होता है, S1 ही फर्स्ट टर्म होता है, नोट करके आप चाहे तो लिख लें, S1
18, S2 की वैल्यू आ गई है 18। क्लियर। अब S2 क्या होता है, सम ऑफ टू टर्म्स। मैं यहाँ ऐसे लिख सकता हूँ कि देखिए S2 बराबर क्या आएगा, A1 प्लस A2, यही होगा S2, सम ऑफ टू टर्म्स। तो S2 है 18, A1 तो हमें मिल ही गया है 7, और यहाँ से हम A2 निकाल लेंगे। A2 कितना आ जाएगा भाई, 18 माइनस 7, तो A2 की वैल्यू कितनी आ गई, 11 आ गई। अब हम पूरी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बना सकते हैं, क्योंकि हम समझ गए हैं कि क्या यहाँ पर कॉन्सेप्ट चल रहा है। फर्स्ट टर्म हो गई 7, सेकेंड टर्म हो गई 11, कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, D कितना आ गया, D हम निकाल ही सकते हैं, 11 माइनस 7, तो D कितना आ गया, 4 आ गया है। मीन्स आप समझ गए अगली टर्म क्या आएगी, 15 आएगी, अगली टर्म क्या आएगी, 19 आएगी। तो ये बन गई है पूरी कंप्लीट प्रोग्रेशन। क्लियर। अब हमें क्या निकालना है, nth टर्म निकालना है। तो आपके पास A है, D है, आप आराम से nth टर्म निकाल सकते हैं। तो देखिए nth टर्म मतलब an निकालना में फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसमें वैल्यू रख दीजिए, a कितना आया है, a है 7, और n के फॉर्म में तो आंसर आएगा, और d कितना आया है 4। तो ये हो जाएगा 7 प्लस 4n माइनस 4, ये 4n तो बाहर आ गया, 7 माइनस 4 कितना बचेगा 3। तो ये आ गया आपका आंसर 4n प्लस 3। विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन ए यहाँ पर जो है सही है। तो आई होप आपको आ गया होगा समझ में ये मेथड, कैसे हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है, कहीं कोई डाउट तो नहीं है। चलिए एक और मेथड देख लेते हैं, अदर मेथड से भी समझ लेते हैं इसको, जो ज्यादा इजी पड़े वो आप मेथड प्रेफर कर सकते हैं। चलिए एक और मेथड से समझ लेते हैं, और सेकंड मेथड। अब इसमें हमें Sn गिवन है ना, समझना बढ़िया से, समझना अच्छे से। Sn हमें यहाँ दे रखा है और Tn फाइंड करना है। क्लियर। Sn मतलब क्या होता है, सम ऑफ n टर्म्स। हमने क्या किया, Sn माइनस 1 फाइंड कर लिया। कैसे फाइंड करेंगे, आप n की जगह पर n माइनस 1 रख देंगे, तो इसमें n की जगह हमने n माइनस 1 रख दिया, 5 n माइनस 1, तो ये Sn माइनस 1 आ गया, 2 n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n प्लस 5n माइनस 5। Sn माइनस 1 की वैल्यू अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2n स्क्वायर 2 4n 5n माइनस 5। Sn माइनस 1 हमें यहाँ से क्या मिलेगा, 2n स्क्वायर, और ये बचेगा n, और यहाँ पर हमें मिलेगा 3। तो ये वैल्यू आ गई है Sn माइनस 1 की। जरा ध्यान देना, Sn क्या है, सम ऑफ n टर्म्स, और Sn माइनस 1 क्या है, सम ऑफ n माइनस 1 टर्म्स। जैसे देखिए अगर हम बात करें T1 T2 T3, और ये आ गया Tn माइनस 1 एंड Tn। तो यहां से यहां तक का तो सम है Sn माइनस 1, और यहां से यहां तक का लास्ट तक का सम है Sn। अगर हम इस टोटल में से ये वाला माइनस कर दें तो आपको Tn मिल जाएगा ना, Tn मिल जाएगा। तो Tn क्या होता है, सम ऑफ n टर्म्स में से सम ऑफ n माइनस 1 टर्म्स माइनस कर दें तो हमें क्या मिल जाता है, Tn मिल जाता है। जैसे हमने इसमें मेथड भी जो प्रेफर की थी उसमें भी आपको बताया था कि अगर आपको A2 निकालना है तो सम ऑफ 2 टर्म्स माइनस सम ऑफ 1 टर्म आप कर लीजिए। A3 निकालना है तो सम ऑफ 3 टर्म्स माइनस सम ऑफ 2 टर्म्स कर लीजिए। तो वही तरीका हमने यहाँ पर किया है, an निकालना है तो सम ऑफ n टर्म्स माइनस सम ऑफ n माइनस 1 टर्म्स। तो ये कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। अब क्या किया जाए, बस रख दीजिए, वैल्यू आ जाएगा आंसर Tn का। Sn कितना था, 2n स्क्वायर प्लस 5n, और Sn माइनस 1 कितना आ गया, 2n स्क्वायर प्लस n माइनस 3। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लीजिए माइनस का, और ये आ गया ऐसा कुछ, 2n स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये बचेगा 4n प्लस 3। तो ये आ गया आंसर। ये अदर मेथड थी, दोनों मेथड में से जो भी आपको इजी लगे उस मेथड से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं सॉल्व। तो हमने नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है, इसमें nth टर्म ऑफ एनी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज, क्या दे
टर्म्स। तो क्या तरीका रहेगा, आपको स्टार्टिंग की फर्स्ट 5 टर्म्स का सम फाइंड करना है। तो 2 मेथड है इसमें भी। आप एक काम करिए, n की वैल्यू 1 रख दें तो t1 मिल जाएगा। कितना आएगा यहाँ 3 × 1 - 1 क्या आ जाएगा 2। n की वैल्यू 2 रखेंगे तो कितना आ जाएगा 6 - 1 6 - 1 5। n की वैल्यू 3 रखेंगे तो ये आएगा 9 - 1 8। n की वैल्यू 4 रखेंगे तो 12 - 1 क्या आ जाएगा 11। n की वैल्यू 5 रखेंगे तो t5 आएगा 15 - 1 14। तो ये हो गई फर्स्ट 5 टर्म्स 11 और 14। कॉमन डिफरेंस भी आपको दिख रहा होगा, कितना है 3 है। तो आप 2 टर्म्स निकालने के बाद कॉमन डिफरेंस से भी ऐड करके आप टोटल 5 टर्म्स यहाँ पर बना सकते थे। अब आपको समेशन फाइंड करना है इन 5 टर्म्स का। तो समेशन ऑफ 5 टर्म्स है ना, S5 लिख देता हूं मैं इसको। सम ऑफ 5 टर्म्स S5 क्या आएगा 2 + 5 + 8 + 11 + 14। इनको प्लस कर लीजिए तो कितना हो गया, ये हो गया 8 और 2 10 और ये आ गया अपना कितना 25 और प्लस का 5 30। ये हो गया टोटल 40। मतलब यहाँ पर आंसर आ गया आपका 40। पर इसमें क्या बोला गया, स्टार्टिंग की 5 टर्म्स का बोला था। अगर स्टार्टिंग की 10 टर्म्स होंगी, स्टार्टिंग की 15 टर्म्स होंगी, तो वहां पर क्या होगा, ये मेथड थोड़ा लेंथी पड़ जाएगा कि भाई कैसे आप ऐसे नॉर्मली आप सम करना डिफिकल्ट हो जाएगा। तो हम इसको एसएन अदर मेथड से देखते हैं। एसएन वाली मेथड से आपको मैंने सिखाया एसएन कैसे निकाल सकते हैं, समेशन ऑफ टीएन सिखाया कि नहीं सिखाया ना। तो इस मेथड से आप करिए, एसएन निकालिए समेशन ऑफ 3n - 1। तो एसएन कितना आ जाएगा, 3 को बाहर रखेंगे, समेशन n का होगा और समेशन यहाँ पर 1 का होगा। ठीक है, तो देखिए क्या आएगा यहाँ से 3 समेशन ऑफ n का फॉर्मूला क्या होता है n + 1/2 और 1 का समेशन कितना हो जाएगा, 1 का समेशन यहाँ पर देखिए वैसे तो n ही होगा, 1 का समेशन n हो गया। तो ये आ गया अपना फॉर्मूला, ये बन गया हमारा वैल्यू, Sn की वैल्यू बन गई 3n n + 1/2 - n। क्लियर फॉर दिस क्वेश्चन, जब आपको tn ये दे रखा तो Sn मिल गया हमें। अब हमें सम ऑफ 5 टर्म्स निकालना है, तो आप n की जगह कितना रखेंगे 5 रखेंगे। तो हमने n की जगह पर 5 रखा तो S5 मिल जाएगा आपको 3 × 5 ये हो गया 6/2 - 5 2 3 6। तो ये कितना हो गया 45 - 5 और आपका आंसर कितना आ गया 40 आ गया है। अब यहाँ पर स्टार्टिंग की 10 टर्म्स का सम पूछा जाता तो n की जगह 10 रख देते, 20 टर्म्स का पूछा जाता तो n की जगह 20 रख देते। नेक्स्ट क्वेश्चन लिया हमने जिसमें आपको क्या दे रखा है, फर्स्ट टर्म दे रखा है 10। फर्स्ट टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 10। फर्स्ट टर्म को हम a से डिनोट करते चले आ रहे हैं एंड लास्ट टर्म इज 50। तो लास्ट टर्म हो जाएगा 50। क्लियर, और क्या है एंड सम ऑफ ऑल टर्म्स इज 300। ऐसे दे रखा आपको इसमें 300। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है, तो ऐसे आपको दे रखा है 300। अब यहाँ पर हमसे पूछा क्या गया है, नंबर ऑफ टर्म्स पूछी गई है। तो सबसे पहले काम यही रहना चाहिए आपको क्वेश्चन में, पूरा पढ़िए, थ्योरी पढ़िए अच्छे से क्या दे रखी है और जो आपको गिवन है लिखिए एंड जो फाइंड करना है वो भी लिखिए। अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर Sn दिख रहा है Sn और L दिख रहा है, तो हम कौन सा फॉर्मूला प्रेफर करेंगे भाई, Sn का फॉर्मूला होता है n/2 a + l, यही फॉर्मूला होता है। l है हमारे पास, a हमारे पास, Sn हमारे पास n आ जाएगा इससे। क्लियर, तो लगा देते हैं ये फॉर्मूला, वैल्यू रख देते हैं सारी की सारी। Sn की वैल्यू 300, n तो फाइंड करना है और a कितना है, a कितना है भाई, a है 10 और बताइए l कितना है, l है यहाँ पर 50 है। ठीक है क्लियर, तो
100/60, ये कैंसिल हो गया, 0 से 0, 60/6, 10 टाइम्स, तो n की वैल्यू मिल गई हमें यहाँ से 10। देख लीजिए विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। n की वैल्यू क्या आ रही है इसमें, 10 आ रही है। आ गया समझ में, नोट जरूर कर लीजिए ना, नोट करिए, प्रॉपर नोट्स बनाइए इसके। हमने नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है, ये भी एक टाइप है समेशन वाले में कि इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं। अब यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, 2 नंबर्स दे रखे हैं 1 एंड 100, इनके बीच में जो भी नंबर्स है उनका सम निकालना है। बट फर्स्ट नंबर्स जो भी हैं वो डिविजिबल होना चाहिए 3 से या मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए। डिविजिबल ऑफ 3 या मल्टीपल ऑफ 3 दोनों तरीके से लिखा सकता है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, 1 और 100 के बीच में पहला नंबर देखिए जो डिविजिबल होगा 3 से, दैट इज 3, है ना। और फिर उसके बाद 6 होगा, फिर 9 होगा, मतलब आपको पता चल गया कि क्या होना है, यहाँ पर डिफरेंस क्या आ गया, 3 आ गया, 3 डिफरेंस आ गया। एंड लास्ट नंबर क्या होगा, 100 डिवाइड होगा क्या 3 से, नहीं, 99 डिवाइड होगा, तो ये लास्ट टर्म हो गई 99। तो ये जो बन गई है हमारी सीरीज, प्रोग्रेशन बन गई है। क्लियर, हमें क्वेश्चन इस फॉर्म में दिया था जिसमें कोई प्रोग्रेशन नहीं थी, बट हमें हिंट दी गई थी कि 1 और 100 के बीच में ही रखना है हमें, और मल्टीपल ऑफ 3 हो या फिर डिविजिबल ऑफ 3 हो। तो हमने ये पूरी प्रोग्रेशन बना ली। अब इसमें आपसे क्या पूछा है, सम पूछा है, फाइंड द सम, सम इसका फाइंड करना है, एसएन फाइंड करना है। तो जब आपको लास्ट टर्म दे रखी है तो एसएन का फॉर्मूला आपको पता है क्या लगाना है, n/2 a + l। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखा जाए तो मुझे यहाँ पर फर्स्ट टर्म पता है, क्या है फर्स्ट टर्म 3, और लास्ट टर्म भी पता है, लास्ट टर्म क्या है 99। यहाँ पर ये मिस्टेक मत करना, नहीं पता चले फर्स्ट टर्म 1 ले लो, लास्ट टर्म 100 ले लो, ठीक है। आपको फर्स्ट टर्म क्या लेना है 3 और लास्ट टर्म क्या लेना है 99। तो ये दो वैल्यू तो मिल गई है, एसएन में रख देंगे, फर्स्ट टर्म हो जाएगा 3 और लास्ट टर्म हो जाएगा 99। बट n क्या है, n मतलब नंबर ऑफ टर्म, हाउ मेनी नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस प्रोग्रेशन, कैसे फाइंड करेंगे। दो तरीके हैं, या तो आप लास्ट टर्म का फॉर्मूला लगा दीजिए, l = a + n - 1 * d, इसमें d तो समझ आ ही रहा है हमें 3 है, तो इससे आप निकाल सकते हैं n की वैल्यू। दूसरा शॉर्टकट तरीका है कि आपको पता है टोटल यहाँ पर लास्ट क्या है 99 है और 3 से डिविजिबल हो रहा है। क्लियर, तो आप डिवाइड कर दीजिए सीधा सीधा, 3 3 से 9, 3 3 से 9, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हो गई 33। ये जो नंबर ऑफ टर्म्स है 33 है टोटल, तो आप इसमें रख दीजिए 33/2। तो ये वैल्यूज रखनी है हमने एसएन में। अब यहाँ से एसएन देखिए कितना आएगा, 33/2 इनटू ये कितना हो जाएगा 102। क्लियर, अब ये 2 से डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड कर दीजिए भाई, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 5 = 10, 2 1 = 2, एसएन की वैल्यू आ गई 33 × 51। अब इसको रफ वर्क में सॉल्व कर लेते हैं, टोटल कितना हो रहा है, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, 5 का करेंगे तो 15, और 15 and 1 16, 3861। तो ये एसएन की वैल्यू आ गई 1683। टोटल ही आ गया आपका आंसर, सम ऑफ टर्म्स आ गया बिटवीन 1 to 100 विच इज डिविजिबल बाय 3। चलिए हमने नेक्स्ट वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लिया है। इसमें आपको क्या दे रखा है, फर्स्ट 3 टर्म्स दे रखी हैं ऑफ एन एपी, देन फाइंड इट्स फिफ्थ टर्म फाइंड करनी है, ठीक है। और ये आपको 4 ऑप्शंस भी गिवन है। अब देखिए जो फिफ्थ टर्म फाइंड करना है वो x के फॉर्म में तो नहीं है, ठीक, मतलब आपको x की वैल्यू निकालनी है कैसे भी, जो आपको फर्स्ट 3 टर्म्स दे रखी है उनसे आपको कैसे भी x की वैल्यू निकालनी है, तब आप हम कॉमन डिफरेंस निकाल पाएंगे, फर्स्ट टर्म निकाल पाएंगे इन फॉर्म ऑफ नंबर इंडिपेंडेंट ऑफ x, तब हम क्या कर पाएंगे, उसके बाद हम यहाँ पर फिफ्थ टर्म निकाल पाएंगे वो भी इंडिपेंडेंट ऑफ x। अच्छा उसके पहले बात कर लेते हैं, होमवर्क दिख गया होगा आपको अब तक, तो ये क्वेश्चन अभी जो हमने क्वेश्चन किया था बिल्कुल उसके जैसा, जो 1 to 100 डिविजिबल बाय 3 सब निकालना था, वही उसके जैसा क्वेश्चन है। द सम ऑफ ऑल ऑड नंबर्स
लिख के भेज दो, है ना। आंसर तो आप भाई ऐसे भी टिक कर सकते हो और आंसर गलत हुआ तो। अब यहाँ कोई हिंदी मीडियम स्टूडेंट हो तो उनको बता दें यहाँ क्या करना है आपको। ऑड मतलब यहाँ क्या होता है, विषम होता है। जो 2 अंकों वाले विषम संख्या है उनका योग बताना है, उनका कुल योग कितना होगा। 2 अंकों की विषम संख्याओं का कुल योग आपको बताना है क्या होगा। इसको पूरा मेथड से आप सॉल्व करेंगे। पहले आप नंबर्स लिखेंगे 2 डिजिट्स वाले। 2 डिजिट तो समझते हैं ना, 2 डिजिट कितना होगा भाई, 10 से स्टार्ट होता है 2 डिजिट, 10 से स्टार्ट होता है और कहाँ तक रहता है, 99 तक रहता है 2 डिजिट। क्योंकि इसके आगे जाओगे 100 तो वो कितना हो जाता है, 3 डिजिट हो जाता है। तो आपको ये हिंट है कि 10 से 99 ये होते हैं 2 डिजिट नंबर। ओके, तो इसमें जो ऑड नंबर्स हैं उनका हमें सम बताना है। वेरी इजी क्वेश्चन, आपके लिए होमवर्क है, आप लोग करेंगे। चलिए अब आ जाते हैं, होमवर्क नोट कर लें और अब आ जाते हैं हम इस क्वेश्चन पर। इसमें आपको फर्स्ट 3 टर्म्स दे रखी हैं, फर्स्ट 3 टर्म्स, और हमें कॉमन डिफरेंस पता चल जाए तो हम क्या निकालेंगे, फिफ्थ टर्म निकालेंगे। फिफ्थ टर्म फाइंड करनी है हमें। फिफ्थ टर्म का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, nth टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, होता है कि नहीं होता है। तो फिफ्थ टर्म क्या हो जाएगी, n की जगह 5 रख देंगे तो फिफ्थ टर्म आ जाएगी यहाँ से a प्लस 4d, ये आ जाएगी। तो ये आ गई है फिफ्थ टर्म, ये हमें फाइंड करना है। तो इसके लिए a और d चाहिए, बट ये यहाँ पर x के फॉर्म में तो है a, बट d नहीं है, d निकालना जरूरी है। तो d कैसे निकालते हैं, d होता है कॉमन डिफरेंस। अगर हम d यहाँ से निकालेंगे सेकंड माइनस फर्स्ट करके तो फिर से x के फॉर्म में आ जाएगा और आंसर हमारा ओवरऑल x के फॉर्म में आएगा, जो कि ऑप्शन में मैच नहीं करेगा, गलत हो जाएगा। पहले हमें इसमें x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू कैसे निकालें, यहाँ पर कॉमन डिफरेंस का यूज करेंगे हम। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, सेकंड माइनस फर्स्ट, ठीक है ना भाई। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, जैसे मान लीजिए ये 3 टर्म्स a1 a2 एंड a3 हैं, तो कॉमन डिफरेंस निकालने का तरीका क्या हो सकता है, सेकंड माइनस फर्स्ट कर दूं या फिर थर्ड माइनस सेकंड कर दूं, यही तरीके रहेंगे 3 नंबर्स में। दोनों से कॉमन डिफरेंस तो इक्वल ही आएगा, d तो d के इक्वल ही रहेगा, इसका मतलब a2 माइनस a1 करिए या a3 माइनस a2 करिए, बोथ आर इक्वल। क्लियर, तो यही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। सेकंड माइनस फर्स्ट कर रहे हैं, 3x माइनस x प्लस 1 एंड a3 माइनस a2, मतलब a3 माइनस a2 कर दीजिए, सॉरी a3 और a2, 4x प्लस 2 माइनस का 3x, ये दोनों इक्वल हुए कि नहीं हुए, क्योंकि हमने यहाँ से कॉमन डिफरेंस निकाला या फिर यहाँ से निकाला, दोनों इक्वल होंगे। तो ये क्या आएगा, 3x माइनस x माइनस 1, 4x प्लस 2 माइनस 3x, यहाँ पर बचेगा 2x माइनस 1 और यहाँ बचेगा x प्लस 2, ठीक है, x प्लस 2 बच रहा है। यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं, ये लास्ट वाले पार्ट में समझ लीजिए। x को साइड लेके जाएंगे, 2x माइनस x माइनस 1 को साइड लेके आएंगे, 2 प्लस 1, तो ये कितना बचेगा, x आ जाएगा यहाँ से 3, क्या आ गया, x 3 आ गया। अब ये थी सीरीज, इसमें वैल्यू रख देते हैं हम, x प्लस 1, 3x एंड 4x प्लस 2, x 3 आ जाएगा तो ये हो जाएगा 4 और ये कितना हो जाएगा भाई 9 और ये कितना हो जाएगा 4 3 से 12 प्लस 2 14, ये बन गई है पूरी सीरीज। इसमें आप देख पा रहे हैं कि a हो गया 4 और d कितना हो गया, कॉमन डिफरेंस 9 माइनस 4 करिए, 14 माइनस 9 करिए, कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। तो कॉमन डिफरेंस मिल गया हमें, फर्स्ट टर्म मिल गई। अब आप t5 पूछो या t10 पूछो, हम सब निकाल लेंगे। a की वैल्यू 4 रख दी हमने और d की वैल्यू 5 रखी, तो t5 यहाँ से कितना आएगा, 4 प्लस कितना आ गया, 4 5 से 20, t5 आ गया 24। विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। आ गया समझ में सभी को कैसे करना है क्वेश्चन सॉल्व, और होमवर्क को सॉल्व करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिया हमने, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझिए अच्छे से क्या करना है इसमें। अच्छा, कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व करने के पहले चाहें तो उसको ट्राई कर सकते हैं, समझ
समझने के पहले आप इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई कर लो। अगर नहीं आ रहा है देन कंटिन्यू वॉच करिए, समझिए कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। बट बिफोर वॉचिंग दिस लेक्चर फर्स्ट आप इसको सॉल्व जरूर करें क्वेश्चन को ना। और ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए फिर होमवर्क हैं। आज की क्लास में 3 क्वेश्चन होमवर्क मिल गया आपको, तो तीनों क्वेश्चन के सॉल्यूशन मिलने चाहिए हमें। नोट डाउन कर लीजिए, इनको कॉपी में नोट कर लीजिए और सॉल्व करके बताएं। इजी क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन हम कर चुके हैं क्लास में, तो आप लोग सॉल्व करेंगे। सभी स्टूडेंट का आंसर चाहिए मुझे, है ना। बहुत सारे बच्चे ऐसा है कि उनके रेस्पॉन्स नहीं आ रहे हैं, तो पता नहीं चल पा रहा है कि वो पढ़ भी रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, उनको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे देन अच्छा लगेगा कि भाई आपको पता चलेगा हमें कि आप पढ़ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। चलिए तो आ जाते हैं क्वेश्चन पे। क्या है द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ AP is 4 times। देखिए सम ऑफ 10 टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन is 4 times the sum of its first 5 terms। ऐसा कुछ है ना, ऐसा कुछ है जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है उसकी 10 टर्म्स का सम 4 टाइम्स है 5 टर्म के सम के। क्लियर? ओके नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देन रेशियो ऑफ फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंसेस आपसे पूछा जो है वो ये पूछा गया है, A/D पूछा गया है। एक काम करते हैं, जो हमें गिवन है हम तो उसको सॉल्व करते हैं, देखेंगे आगे क्या होने वाला है इसमें। Sn का फॉर्मूला होता है n/2 2a plus n minus 1 into d। ये फॉर्मूला होता है। एक और फॉर्मूला भी होता है Sn का n/2a plus l। हम कौन सा लगाएं? देखिए लास्ट टर्म तो गिवन है नहीं इसमें, तो यही वाला फॉर्मूला लगाते हैं क्योंकि A/D भी चाहिए तो d का तो रोल रहेगा ही रहेगा। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से देखिए S10 कितना आएगा, 10/2 2a plus 10 minus 1 into d, यही आएगा। 4 times of S5 कितना आएगा 5/2। ठीक है 5/2, इसको रफ कर दे रहे हैं फॉर्मूला को, इसमें वैल्यू रखनी है आपको 5/2 और 2a plus 5 minus 1 into d। क्लियर? अब कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर दो, ये 2 से 2 कैंसिल हो रहा था, कैंसिल कर दिया हमने। और कुछ कैंसिल हो रहा है, 5 2 10 ये कैंसिल हो रहा है, 2 2 4 ये कैंसिल हो रहा है। तो लेफ्ट साइड में बचा 2a plus 9d और यहाँ पर ये 2 एक्स्ट्रा बच रहा है। ठीक है कोई दिक्कत नहीं, इसका मल्टीप्लाई कर दो 4a, यहाँ पर 4 बचेगा और ये हो जाएगा 8d, है ना। 2 का मल्टीप्लाई किया हमने। अब क्या करना है हमें, तो A/D फाइंड करना है। तो एक साइड A को रखिए, एक साइड D को, तो इस साइड हम D को लेके आ गए और A को इस साइड लेके चले गए। ओके 9d minus 8d 4a minus 2a। यहाँ पर कितना बचेगा, D बचेगा। यहाँ पर कितना बच रहा है, 2a बच रहा है। अब आपको क्या फाइंड करना है, A/D, तो D को डिवाइड में ले जाइए तो 1 आ जाएगा 2a/D। यहाँ से 2 को डिवाइड में ले जाना पड़ेगा, 1/2 आ गया A/D। मतलब A/D का रेशियो मिल गया हमें 1:2। देन व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट? बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। आ गया समझ में? होमवर्क सॉल्व करना बिल्कुल ना भूलें, अगले लेक्चर में मिलेंगे। तो चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं आज की क्लास में, ये वाला टाइप फिनिश हो जाएगा। तो यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिए, हर क्वेश्चन एक अलग टाइप को यहाँ पर दिखा रहा है। ठीक है अलग वैरायटी है ना, अलग डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो सभी क्वेश्चंस को नोट डाउन जरूर करें और अच्छे से समझते चलें, प्रॉपर नोट्स बनाइए आप, है ना। तो सभी क्वेश्चंस कहीं ना कहीं थोड़े से डिफरेंट टाइप के हैं। फर्स्ट टाइम हो सकता है आपको डिफिकल्टी आए, बट जब आपको टाइप समझ में आ जाएगा तो उस जैसे क्वेश्चंस आप बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इफ द रेशियो ऑफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2 अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। देखिए रेशियो गिवन है, किसका रेशियो गिवन है, सम ऑफ n टर्म्स का। सम ऑफ n टर्म्स मतलब क्या होता है, Sn का रेशियो दे रखा है ऑफ 2 APs, है ना। 2 APs मतलब 2 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है डिफरेंट, उनके n टर्म्स का रेशियो दे रखा है, उनके सम ऑफ n टर्म्स का रेशियो दे रखा है। मतलब पहली प्रोग्रेशन हो गई
गई, पहली एपी हो गई, उसका सम ऑफ एन टर्म हो गया Sn1 और सेकंड का हो गया सम ऑफ एन टर्म्स Sn2। ये कितना दे रखा है 3n + 1 अपॉन 2n + 3। आप चाहें तो यहाँ पर अलग अलग प्रोग्रेशन लेट भी कर सकते हैं, लेट कर लेते हैं भाई टू प्रोग्रेशंस। तो a1 + d1 ओके है ना, या ठीक है a1 + d1। और क्या ले सकते हैं हम, नेक्स्ट आएगा यहाँ पर a1 + 2d1, a1 + 3d1 और ऐसे चलता रहेगा ना। ये पहली वाली सीरीज हो गई। और सेकंड प्रोग्रेशन क्या होगी a2 + d2 एंड a2 + 2d2, a2 + 3d2। इस तरीके से हमने टू प्रोग्रेशंस यहाँ पर लेट कर ली हैं। उनका सम ऑफ एन टर्म्स का रेशियो आपको क्वेश्चन में गिवन है। और जो पूछा है वो क्या पूछा है, इनकी 11 टर्म्स का रेशियो पूछा है, 11th टर्म का रेशियो, मतलब जो पहली प्रोग्रेशन है उसकी 11th टर्म का रेशियो, उसकी 11th टर्म, और दूसरी जो प्रोग्रेशन उसकी 11th टर्म, इसका रेशियो आपसे यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए कैसे करते हैं इस टाइप की क्वेश्चन, क्या मेथड रहती है। फॉर्मूले तो वही है जो आपको आते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखा हमने Sn1 क्या है, इस प्रोग्रेशन का सम है। ठीक, तो Sn1 का हम फॉर्मूला यहाँ पर लगा रहे हैं। क्या फॉर्मूला होता है, n/2 2a + n-1 × d, यही होता है फॉर्मूला। अब a की जगह आपको a1 लेना है, d की जगह क्या लेना है हमको, d की जगह यहाँ पर लेना है d1। अच्छा, नंबर ऑफ टर्म्स तो n ही है दोनों में, इसलिए आप n1 नहीं लिखेंगे ना, इसको n लिखेंगे। और सेकंड में भी हम n ही लिखेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो यहाँ पर दोनों में ही n है। क्योंकि n देखिए कॉमन दे रखा है कि नहीं, n कॉमन दे रखा है तो n ही लेना है। सेकंड के लिए देखिए n/2 2a2 + n-1 × d2, ये हो गई सेकंड वाली। और यहाँ पर राइट हैंड साइड तो चल ही रहा है 3n + 1 अपॉन 2n + 3। देखिए n/2 से तो n/2 कैंसिल हो गया, ये बचा 2a1 n-1 d1 अपॉन 2a2 n-1 d2 इज इक्वल 3n + 1 अपॉन 2n + 3। अच्छा, जो आपको फाइंड करना है उसको ध्यान से देखिए, T11 फाइंड करना है। अच्छा, फर्स्ट सीरीज में T11 क्या होगा, a + 11 - 1 × d, या मैं इसको चाहूं तो लिख सकता हूं a + 10d, यही होगा है ना। बट फर्स्ट सीरीज है, फर्स्ट एपी है, तो a1 आएगा, यहाँ d1 आएगा। सेकंड में क्या आ जाएगा, a2 + d2 आ जाएगा। यही फाइंड करना है हमको, यही फाइंड करना है। ओके, अब इससे कंपेयर अगर हम करें, जो वैल्यू हमें यहाँ दिख रही है इससे कंपेयर करें, तो यहाँ पर a1 और यहाँ क्या है 2a1 है, तो 2 का डिवाइड कर दीजिए। इसमें 2 का डिवाइड कर दिया हमने, ऊपर भी और नीचे भी कर सकते हैं। आप एक काम करिए, 2 कॉमन ले लीजिए, कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, a1 + n-1/2 d1 अपॉन 2 a2 + n-1/2 d2 इज इक्वल टू 3n + 1 2n + 3। ये आ गया, 2 से तो 2 कैंसिल हो गया। अब जरा इसकी कंपेयर करिए जो फाइंड करना है उससे। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड की कंपेयर कर दीजिए, इससे जो फाइंड करना है हमें। देखिए a1 की जगह a1 है, d1 की जगह d1 है, a2 की जगह a2 है, d2 की जगह d2 है। बस n-1/2 जो है उसकी जगह पर 10 है। तो अगर हम n-1/2 की जगह 10 रखते हैं तो ये बन जाएगा T11 ऑफ फर्स्ट प्रोग्रेशन, ये बन जाएगा T11 ऑफ सेकंड प्रोग्रेशन। तो हमने क्या किया, n-1/2 को 10 रख दिया। क्लियर, ऐसा करने से आप समझ गए ये क्या बन जाएगा, a1 + 10d1, जिसे हम T11 ऑफ फर्स्ट प्रोग्रेशन
साइड में क्या रखा, n की जगह 21 रखा, वो अब हम राइट साइड में भी तो रखेंगे, तो 3 इंटू n की जगह रखेंगे 21 प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 21 प्लस 3। क्लियर। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा 63 प्लस 1 42 प्लस 3, तो ये कितना आ जाएगा 64 और ये आ गया 45। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, 64 एंड 45, यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर। क्लियर है, आ गया समझ में। तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन डिफिकल्ट था, बट अगर आपको कहीं दिक्कत आ रही तो आप एक बार रिपीट जरूर समझ लें इसको, कहीं भी दिक्कत आ रही तो जरूर बताएं। इस तरीके से सॉल्व करना है इस टाइप के क्वेश्चंस को। तो आप सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस जो है, जो भी आपको डीपीएस है आपके पास जो सीट है, प्रैक्टिस सीट है, उनसे सॉल्व करेंगे। अगर हम पूरा चैप्टर फिनिश करेंगे फिर डीपीएस सॉल्व करेंगे तो पूरे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाते हैं उस केस में। तो आपको क्या करना है, जितना टॉपिक होते चल रहा है सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस आपको सर्च करने हैं और वो सॉल्व करने हैं।